अस्सलाम वालेकुम। अभी हम गुलाब भाई के साथ जो सपेरे हैं उनके पास मौजूद हैं। अभी इन्होंने सांपों की तमाशा दिखाया। गुलाब भाई अस्सलाम वालेकुम। गुलाब भाई ये मुझे बताएंगे, लोग सांपों की दुनिया का बड़ा कहते रहते हैं, कोई एक आध चीज़ ऐसी बताएं कि जो बच्चे मुस्तफ़ीद हो सके, लोगों को पता चले, कोई नई चीज़ बताएं इस बारे में। ये भाई कोई सांप पकड़ते उसमें जहर निकालते हैं, जहर निकाल के फेंकते हैं, फिर जो चाहे बंदा वो पकड़ सकता है, बच्चे पकड़ सकते हैं, बड़े पकड़ सकते हैं। लाला नहीं, मुझे ये बताओ, जो कहते हैं सांपों का मनका होता है या क्या होता है, वो सच है या झूठ है? नहीं, सच है भाई। तो क्या होता है उस मनके से? वो मनका लगाने से जहर असर नहीं करता। कभी आपने अपने हाथ से देखा है वो मनका? ये कटा हुआ है, ये निशान। तो वो मनका लगाया था आपने? इंशाल्लाह। वो मनका, तो मनका कहाँ से मिलता है? वो भाई सांप से निकलता। कौन से सांप से? कोबरा सांप से। कौन से कोबरे से? कोबरा, ब्लैक कोबरा आ गया। तो बहुत पुराना होता है या? पुराना होता है, नीचे ऊपर से बिल्कुल ब्लैक, उसके अंदर निकलता। तो पाकिस्तान में कहाँ पाया जाता है ऐसा? थर पार्कर में। अच्छा, सांपों में कोई ऐसी चीज़ बताएं जो किसी को नहीं पता हो कि सांपों की दुनिया में कोई चीज़ अजीब व गरीब है, या सांप इंसानों से प्यार करते हैं, नफरत करते हैं, क्या है? जी भाई, सांप कितने पालेगा, अगर दूध पिलाएगा, गोश्त खिलाएगा, फिर भी जैसे नहीं छोड़ेगा। अच्छा, हाँ। फितरत है जी। वो तो फिर आप इस काम में क्यों आए? हमारा तो खानदानी काम है, सही, हम जोगी है बाबा, हमारा काम ये सांप पकड़ना। अच्छा, ये कहते हैं कि 100 साल बाद सांप जो है इंसान बन जाता है। जी जी। ये क्या सच है या झूठ है? ये सच है। 372 नस्लें हैं सांप की। 372 नस्लें सांप। कभी आपने कोई ऐसा सांप देखा है जो इंसान की शक्ल में आया हो? वो बहुत है जी, बहुत है लाला, देहातों में, इधर नहीं है, देहातों में। नहीं, कराची और पाकिस्तान में तो सांप तो इंसानी शक्ल में वैसे ही घूम रहे हैं यार। हमें कोई ऐसे सांप दिखा दो। हाँ, ये बात सच है बाबे, ये बात सच है कि इंसान के रूप में वो बंदा चल रहा सांप। अच्छा, अगर फर्ज करें एक सांप इंसान को डसे तो सबसे पहले क्या काम करना चाहिए कि किसी तरह अगर उसका जहर अगर उसके अंदर फैलने लगे तो किस तरह रोकना चाहिए? वो रोकना, फौरन बांधना चाहिए उस जगह को जहाँ पे उसने काटा है। हाँ, जैसी जगह से इधर काटा है, इधर से बांधे। अगर बांधेंगे तो जहर फैलेगा नहीं फैलेगा, खोलेगा, जहर फैल जाए। गुलाब बाबा, आपको कोई नंबर वगैरह या रिहाइश वगैरह कोई आपसे मिलना चाहे, कहाँ मिल सकता है? हमें रहता है साईं थर पार्कर 9 कोट किले के तरफ। मुझे ये बताओ, थर पार्कर के हालात कैसे? वहाँ पानी वानी है बच्चों के लिए? तो हालात माफ करे, पूरा पानी भरा है। थर पार्कर में भी पानी भरा है जी, पूरा। तो क्या अभी तक हुकूमत ने पानी निकाला नहीं है? नहीं बाबा, कोई इंतजाम नहीं, ये इधर चलते रहते हैं, कोई इंतजाम नहीं। तो क्या गाँवों का डूबे हुए हैं या नहीं? डूबे लाला, को फसल रहा नहीं, लोगों का माल मिटा चला गया बाबा। अल्लाह आसानी वाला मामला करवाए बाबा। बहुत शुक्रिया गुलाब भाई। आपकी कोई मोबाइल नंबर है आपका? हाँ, बताओ। मोबाइल नंबर माशाल्लाह 372 नस्लें हैं सांपों की, और गुलाब भाई के कहने के मुताबिक सांप जो है वो 100 साल बाद इंसानी रूप में और देहातों में बहुत पाया जाता है। अमेजिंग है। और मनका जो होता है वो भी एग्जिस्ट करता है, और जिसके लगाने से जहर असर नहीं करता। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अगर गुलाब भाई का मोबाइल नंबर मिल जाए तो डेफिनेटली एक बड़ा अच्छा काम हो जाएगा कि लोगों को जो है ये चीज़ जो है ख़ुद पूछने में आसानी रहेगी। और आपको पता है दज़मात ज़िया मैं अपनी व्लॉग करता रहता हूँ, तो हम चाहते हैं कि नई नई चीज़ें आप लोगों को बताएं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और जो पुरानी रिवायतें हैं वो कहाँ तक सच हैं। गुलाब भाई का नंबर है 0302 240 8052। आई रिपीट 302 240 8052। जिसको भी इनसे कांटेक्ट करना है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके सांपों के बारे में पता करें। और कोई इनकी मदद करना चाहे तो लाजमी मदद करें, क्योंकि अभी ये अगर उस सिंध के इलाके से आए, सिंध वाले हमारे भाई हैं,
इनकी मदद करना हम पे फ़र्ज़ है जो इस तरीके से आ रहे हैं। और आपको पता है कराची वालों का दिल हमेशा से बड़ा है और कराची वाले हमेशा अपने भाइयों के लिए आगे रहे हैं। दिस अहमद ज़िया, पाकिस्तान जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह।